और प्रेगनेंसी भी है। अगर वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए और अच्छी तरह वो दवाई ले और दवाई मिस नहीं करे तो बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मली चल सकती है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना टीबी के कारण नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, या तो वो खुद ही डर जाती हैं, किसी को बताती नहीं है कि खांसी है, या जिस भी मेडिकल सेंटर में गए वहाँ कुछ सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर दिया गया और टीबी की बीमारी बढ़ती चली गई। ऐसे में बच्चे पर बहुत तरीके का नुकसान हो सकता है। सबसे पहला खतरा तो ये है कि माँ को मिसकैरेज हो सकता है। 3 महीने पूरे नहीं हुए और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में सफाई करवानी पड़ जाती है। दूसरा ये है कि जो माँ है उसको उस वक्त से पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, 7वें महीने में या 8वें महीने में। ये भी मुश्किल की बात है क्योंकि जो बच्चा है वो कमज़ोर है, उसको खतरा ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी का रिस्क ये बहुत खतरे की बात होती है बच्चे के लिए। तीसरी प्रॉब्लम जो आ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान वो ये है, जो बच्चा है वो सही वक्त पर जन्म ले, लेकिन बच्चे का जो विकास होना चाहिए, जो वज़न बढ़ना चाहिए वो पूरी तरह नहीं बढ़ता है। और जो ग्रोथ रिटार्डेड बेबीज़ होते हैं जिनका वज़न 2.5 किलो से कम, या सिवियरली ग्रोथ रिटार्डेड बच्चे जिनका वज़न 2 किलो से कम होता है और जिनको कम वज़न के कारण पूरी ताकत नहीं होती, पूरी सांस लेने की क्षमता नहीं होती, ऐसे बच्चों का भी जन्म हो सकता है टीबी के कारण। और आखिरी चीज़ जो सबसे रेयर है वो है कंजेनिटल टीबी। कंजेनिटल टीबी का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान या जन्म लेने के समय बच्चे को माँ से टीबी हो जाए। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ ही हंड्रेड्स ऑफ केसेस, 300 या 350 केसेस इस तकलीफ़ के पाए गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चों को टीबी होता है वो जन्म के बाद माँ से या किसी और फैमिली मेम्बर से होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान प्लासेंटा आंवल नाल के थ्रू या जो चारों तरफ बच्चे की पानी है उसके थ्रू बच्चे को इन्फेक्ट होना ये बहुत रेयर कंडीशन है। इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन ये बहुत खतरे की बात है क्योंकि ये एक सीरियस डिज़ीज़ है और इसमें 50% से ज़्यादा बच्चों की मौत हो सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम से माँ का डायग्नोसिस हो और पूरा इलाज हो।